हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल मंदना क्लासेस में स्वागत है। और आज हम लोग इस क्लास में जो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, जिसको हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, 7.1 आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा और ध्यान से समझिएगा तब जाकर क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए यहां पे निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार, मतलब निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। मतलब जो मेरा बिंदु दिया है यहां पे एक नंबर में -1 -2 1 0 -1 2 -3 0, इससे जो हम लोग डिस्टेंस को निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर जो दूरी निकालेंगे और उसमें देखेंगे कि क्या मेरा चतुर्भुज बन रहा है। अगर चतुर्भुज बन रहा है तो हमको बताना है कारण के साथ कि यह क्यों चतुर्भुज है और कौन सा चतुर्भुज है। जैसे यहां पे क्वेश्चन में बोल दिया यदि कोई है तो, मतलब चतुर्भुज है तो हमें बताना है कि कौन सा चतुर्भुज है और क्यों। यह क्यों समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, कारण के साथ उत्तर देना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे करेंगे क्या कि एक चतुर्भुज का फिगर बनाते हैं। ये एक चतुर्भुज हो गया जिसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। अब देखिए बिंदुए कितना दिया हुआ है, बिंदुए दिया है -1 -2 और बिंदु बी 1 0, सी -1 2, ठीक है। और बिंदु डी कितना दिया है -3 और 0। अब हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं? अब हमें एक बात मालूम है कि हम डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े हैं। अब इसमें हम पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, तब बीसी निकालेंगे, तब सीडी निकालेंगे, तब डीए या एडी दोनों में कोई निकालेंगे और देखेंगे कि कितना कितना इसका दूरी आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो हम लोग दूरी फॉर्मूला जानते हैं। अब यहां पे देखिए लिख दीजिए दूरी सूत्र से, यानी ए बी का हमें दूरी निकालना है। तो लिख दीजिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ए और बी, तो जो पहले रहता है, जैसे मान लीजिए यहां पे ए पहले है और बी बाद में है, तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं x1 y1 और दूसरे वालों को हम क्या बोलते हैं x2 y2। तो इसमें देखिए x2 - x1 है, तो x2 कितना हो जाएगा 1 और माइनस पहले से है और एक और माइनस यहां पे दिया है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 0 - 2, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से होगा। अब ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2 0 + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देखिए अब क्या होगा कि
अब यहाँ पे ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 2 1 + 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 फिर 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 ए बी इक्वल टू √8। जब ए बी इक्वल टू √8 आया ए बी का हम जब डिस्टेंस निकाले तो √8 का बराबर आया। अब हम यहाँ पे आगे अब क्या करेंगे हम BC निकालेंगे। तो चलिए BC निकालते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन यह लिख दीजिए नाउ। अब क्या करेंगे BC का हमें डिस्टेंस निकालना है तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा दूसरे मार्कर से लिखिए BC इक्वल टू हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा BC इक्वल टू देखिए यहाँ पे B और C का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो B इसको बोलेंगे x1 y1 x2 y2। तो हम क्या करेंगे इसमें से -1 और फिर -1 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि x2 - x1 तो x2 इतना है और फिर x1 यहाँ पे इतना है तो x2 तो -1 है और फिर जो फॉर्मूला में वो -1 लिख देंगे। अब देखिए y2 - y1 तो क्या हो जाएगा -2 - 0 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू कितना आ गया निकल कर माइनस प्लस -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू निकल कर आएगा 4 + 4। BC इक्वल टू इसका भी वैल्यू कितना गया √8। अब BC का भी वैल्यू √8 आया और AB का भी वैल्यू √8 आया, दोनों बराबर आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे अब हम यहाँ पे CD निकालेंगे, CD का डिस्टेंस निकालेंगे। यहां पे लिखिए फिर से CD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो CD बराबर क्या हो जाएगा CD बराबर C और D। यहां पे देखिए ये हो गया C और यह हो गया D। और x2 - x1 तो C इसको क्या बोलेंगे C पहले है तो पहले वाले को बोलते हैं x1 y1 और सेकंड वाले को बोलते हैं y2 x2 और y2। तो इसको बोलेंगे x2। तो देखिए यहाँ पे -3 और -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 0 -2। एक बार और देखिए यहाँ पे x2 - x1 तो इसको तो हम बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1 क्योंकि C पहले है और D बाद में है। तो पहले वाले को हम क्या बोलते हैं x1 y1। तो इतना करने के बाद में तो इसको बोलेंगे x2। तो फॉर्मूला मेरा क्या है x2 - x1 तो x2 -3 और माइनस एक फॉर्मूला में है और -1 दिया हुआ है तो -1 करेंगे फिर 0 - 2 तो -2। अब देखिए यहाँ पे CD इक्वल टू कितना हो जाएगा CD इक्वल टू निकल कर आएगा -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। CD इक्वल टू कितना निकल कर आया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 + 4। CD इक्वल टू कितना निकल कर आ गया √8। अब जब हम यहाँ पे निकाले AB का वैल्यू निकाले तो √8 आया, BC का वैल्यू जब निकाले तो √8 आया और CD का भी वैल्यू जब √8 आया चला तो अब हमें क्या निकालना है D। अब हमें DA निकालना है। चतुर्भुज है तो 4 गुना डिस्टेंस निकालेंगे हो, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और फिर DA निकालेंगे। तो अब DA निकाल रहे हैं तो यहां पे चलिए पहले इसको आप लोग लिख लीजिए
क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है, इसको यहाँ पे जो यहाँ पे CD का वैल्यू निकल कर आएगा, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं √8। अब चलिए हम यहां पे बता रहे हैं, यहां पे DA निकाल रहे हैं। DA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। थोड़ा जगह कम है, आप लोग माइनस थोड़ा कीजिएगा। अब DA यहां पे देखिए, ये है D और ये है यह, तो हमें DA निकाल रहे थे। D पहले है तो इसको हम क्या बोलेंगे x1 और इसको क्या बोलेंगे y1, और इसको क्या बोलेंगे x2 और इसको क्या बोलेंगे y2। अब देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 तो इसको बोलेंगे x2, तो 1 माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब DA का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, चला -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर और -2 का होल स्क्वायर। DA इक्वल टू कितना निकल कर आया, 2 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। DA इक्वल टू निकल कर आएगा 4 + 4 यानी कि √8। अब देखिए समझने की बात यहां पे है, मेरा AB का भी वैल्यू √8 आया है, DA का भी BC का भी वैल्यू √8 आया, CD का भी वैल्यू √8 आया और DA का भी वैल्यू √8 आया। तो जब चारों का वैल्यू सेम आया तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला नहीं, हम एक बात जानते हैं कि जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान होती हैं, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान होता है उसे समचतुर्भुज कहते हैं या उसे वर्ग कहा जाता है। आप लोग जान लीजिए, जिस चतुर्भुज का चारों भुजा समान होता है तो उसे समचतुर्भुज या वर्ग कहा जाता है। तो यह मेरा कौन सा चतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज, चूंकि इसका चारों भुजा समान है। हम लिखेंगे चूंकि AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इसलिए यह जो है समचतुर्भुज है। चलिए इसको आप लोग लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं और यहां पे हम लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, इसको मिटाकर यहां पे हम लिख रहे हैं जल्दी से। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे लिख दीजिए, और चूंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, इसलिए यह समचतुर्भुज होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं। जल्दी से लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। और देखिए करना कुछ भी नहीं है, हमें AB का डिस्टेंस निकाल लेना है, AB का डिस्टेंस निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है और DA निकालना है। अगर आप लोग जानते हैं, अगर चारों भुजा हमारा जैसे समान आया था तो समान आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं। अगर कुछ और आता है तो उसका कुछ और नाम देंगे। तो हम चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है -3 5, बी में है 3 1 3 1 0 3 और सी में है -1 -4 -1
-4। यह क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, लेट मान लीजिए a इक्वल टू कितना है -3, 5, b इक्वल टू 3, 1, c इक्वल टू 0, 3 और d इक्वल टू -1, -4। जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में चतुर्भुज बनाए थे, आप लोग उसी प्रकार से चतुर्भुज बनाकर तब इस क्वेश्चन को बनाइएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को निकाल कर दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अब हम सबसे पहले ए बी निकालेंगे। तो ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, चला -4। अब देखिए ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू निकल कर आ गया मेरा 6 के 36 और 6 चौके 24। ए बी का वैल्यू निकल कर आएगा मेरा 24, 36, 60। ए बी का वैल्यू कितना निकल कर आया, 60। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। चलिए BC निकालते हैं। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर वही बात, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू x2 कितना है, देखिए यहाँ पे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू कितना निकल कर आ गया हो, -3 का होल स्क्वायर और 2 का होल स्क्वायर। तो BC इक्वल टू निकल कर आएगा मेरा, चला 9 प्लस 4, यानी BC इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, √13। इस प्रकार से आया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे CD का वैल्यू निकालेंगे। इसको D इक्वल टू मान लीजिए इतना, CD का वैल्यू निकालेंगे। तो CD निकालिए। अब जब CD निकालिएगा तो CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। CD इक्वल टू x2 कितना है, देखिए -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 49। CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50, √50। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे DA का वैल्यू निकालेंगे। जब AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, CD निकाल लिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाले थे, वैसा ही अब यहाँ पे हम DA निकालेंगे। तो चलिए DA निकालते हैं। तो DA निकालने के लिए क्या करेंगे, DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिख लीजिए फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, सब में यही फॉर्मूला लगता है। अब देखिए x2 कितना है, DA, तो इसको बोलेंगे अब x2, D और A। तो D पहले है और A बाद में है, तो पहले वाले को हम बोलते हैं x1 y1 और बाद वाले को x2 y2। अब देखिए दी हो जाएगा x2 -3 अब -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -4 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, वो चला यहाँ पे देखो -3 माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 4 का होल स्क्वायर। DA इक्वल टू कितना हो गया, -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। DA इक्वल टू कितना आ गया,
4 प्लस 81, डी ए इक्वल टू कितना गया √85। देखिए यहाँ पे डी ए का वैल्यू कितना निकल कर आया √85। अब यहाँ पे देखिए सबसे समझने की बात यहाँ पे यह है, समझने वाला बात यहाँ पे यह है चला एक मिनट, यहाँ पे समझने की बात यहाँ पे यह है कि देखिए ए बी का वैल्यू आया है √60 और बी सी का वैल्यू आया है √13, सी डी का वैल्यू आया है √50 और डी ए का वैल्यू कितना आया है √85। तो यहाँ पे एक बात देखो चला, तो ना इसमें ए बी बराबर है ना बी सी बराबर है ना सी डी, मैंने चारों का वैल्यू डिफरेंस आया है। जो 4 है वो 4 तरह का वैल्यू आया है। तब एक तुम बात बताओ चला, अगर हमें कहीं जाना है और 4 दोस्त हम लोग मिलकर कहीं जाएं और हम लोग जो चारों आदमी हैं वो 4 रास्ते से हम लोग चल दें, तो क्या हम लोग सही रास्ता पकड़कर जा सकते हैं? कभी हम लोग एक पॉइंट पे पहुंच सकते हैं? कभी ऐसा संभव है, पहुंचेंगे लेकिन थोड़ा देर से पहुंचेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप लोग उतना मत जानिए, इतना ही बात जानिए कि चूंकि यहां पे लिख दीजिए, यहां पे लिख दीजिए चूंकि ए बी इक्वल टू नॉट बी सी के बराबर नहीं है, सी डी बराबर नहीं है डी ए के, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं होगा। चूंकि ए बी बराबर नहीं है सी डी बी सी के, बी सी बराबर नहीं है सी डी के और सी डी बराबर नहीं है डी ए के, इसलिए यह चतुर्भुज नहीं होगा। चलिए इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए और फिर हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सही से, चतुर्भुज नहीं होगा। जल्दी से इसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए करना कुछ नहीं है, जैसे हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में देखे हैं, एक फिगर बनाकर चतुर्भुज बनाकर, उसी प्रकार से आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो उसी प्रकार से आप लोग उस फिगर को बना लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन को ऐसे ही निकालिएगा फिगर बनाकर। हम यहाँ पे फिगर नहीं बनाए हैं क्योंकि जगह थोड़ा कम था, इसलिए डायरेक्ट बता दिए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत कीजिएगा, आप लोग फिगर जरूर बना लीजिएगा। हाँ, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए कि कोरोना वायरस की तरह फैल जाए। इसको भी समझिए कि कोरोना वायरस आ गया, इतना इसको फैला दीजिए, कमजोरका से कमजोरका तक इस वीडियो को भेज दीजिए कि सब कोई समझे और हम लोग को चैनल के माध्यम से लोग पढ़ सके। तो चलिए इसको आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको ध्यान देने की जरूरत है। यहां पे यह है, समझ में आ रहा है ना? हो चला, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह कुछ इस प्रकार से है, 4 5 7 6 4 3 4 3 और 1 2, कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको हम करेंगे क्या, वही बात, लेट ए इक्वल टू कितना मान लेंगे 4 5, लेट मतलब माना कि बी इक्वल टू 7 6, सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 3 एंड डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, वही पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे। चलिए ए बी का वैल्यू निकालते हैं। ए बी इक्वल टू कितना होता है, चला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 देखिए तो यहाँ पे कितना है x2 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2
6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ए बी इक्वल टू कितना निकल कर आ गया, ए बी इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए बी इक्वल टू निकल कर आ गया 9 प्लस 1, यानी ए बी इक्वल टू कितना आया √10, ए बी इक्वल टू √10 के बराबर आया। अब हम यहाँ पे चलेंगे और क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे हम BC का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए BC इक्वल टू निकालते हैं। BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, चला BC इक्वल टू 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 प्लस 9, BC इक्वल टू √18। अब यहाँ पे हम फिर किसका वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ पे हम CD का वैल्यू निकालेंगे। चलिए CD का वैल्यू निकालते हैं। CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। CD इक्वल टू कितना आ जाएगा, चला देखो x2 माइनस CD 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। CD इक्वल टू कितना आया, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो CD का वैल्यू आएगा 9 प्लस 1, यानी CD का वैल्यू √10 के बराबर है। अब हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे हम फिर से DA का वैल्यू निकालेंगे। फिर DA इक्वल टू कितना आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 DA, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। DA इक्वल टू कितना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी DA इक्वल टू आ गया √9 प्लस 9, यानी DA बराबर कितना आ गया, √18। DA बराबर √18 के बराबर आ गया, √18 के बराबर आया DA का मान। अब यहां पे देखिए, अब जब DA का मान √18 आया तो एक समझने की बात है, यहां पे आप लोग यदि देखें तो AB बराबर नहीं है BC के और BC भी बराबर नहीं है CD के, लेकिन DA भी बराबर नहीं है CD के। तो यहां पे देखा जाए, लेकिन यह बात जरूर है कि AB बराबर CD है और BC बराबर DA है। तो किसी भी चतुर्भुज में यदि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज का यदि आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। तो यहां पे लिख लीजिए, चूंकि AB बराबर कितना है, AB बराबर CD और BC बराबर DA है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। चूंकि AB बराबर CD और BC बराबर DA है, इसलिए समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और इसको पहले आप लोग लिख लीजिए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए दोस्त, क्योंकि देखिए आप लोगों को कमेंट के माध्यम से और लाइक के माध्यम से हम लोगों के पास जुनून आता है और हम लोग इतना मेहनत आप ही लोग के लिए करते हैं। तो यदि आप मेरे नए व्यूवर्स हैं तो चैनल के दाहिने साइड में आपको एक लाल कलर का चीज दिखाई देगा जिसमें सब्सक्राइबर लिखा होता है, उसको दबा दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि
आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं और वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आप लोग जल्दी से इसको लिख लीजिए और आज को हम लोग आज के क्लास में इस सेशन को खत्म करते हैं और अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, 8 जहां तक मतलब होगा हम लोग वहां तक क्वेश्चन को फाइनल करेंगे। हम तो कोशिश करेंगे अगले क्लास में पूरा क्वेश्चन फाइनल कर दें, लेकिन यदि अगर नहीं हो पाया तो जितना क्वेश्चन जाएगा उतना आप लोग धीरे धीरे पढ़िए, एक पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए, रटिए कुछ भी महित नहीं, कॉन्सेप्ट से पढ़िए। अगर रटिएगा तो रट कर क्या कीजिएगा, बोर्ड में जाइएगा तो क्या पता कि ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा, इस टाइप का क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि इसी प्रकार से क्वेश्चन देगा। इसलिए इसको आप लोग घर पे हैंड प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग हैंड प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन को 5-5 बार, तब ले एग्जाम में बैठिए, अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप 1 घंटे में पूरे पेपर को सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।